जय श्री कृष्ण दोस्तों मुझसे बहुत बार कहा जाता है कि मैं प्यार के ऊपर वीडियो बनाऊं और अब तो वैलेंटाइन डेज भी चल रहे हैं। तो आज मैं आपको 3 सच्ची प्रेम कहानियां सुनाने जा रहा हूं। ये तीनों कहानियां पंजाब से हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया और कुछ हिस्सा भारत में रह गया। ये तीनों कहानियां प्राचीन हैं, सच्ची हैं और विभाजित भारत की हैं। पंजाब के लोक गीतों में इन कहानियों की बात होती है। पंजाब में हमें पंजाबी एक विषय पढ़ाया जाता है और ये तीनों कहानियां मैंने स्कूल में पंजाबी विषय में पढ़ी थी। ये तीनों सच्ची कहानियां आपकी आंखों में आंसू ला देगी और तीनों कहानियों के बाद हम इनका विश्लेषण, इनका ऑपरेशन करेंगे। ऐसा ऑपरेशन आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं आपको इन कहानियों को एक अलग नजरिए से दिखाऊंगा और वो दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। इन कहानियों से हम जानेंगे कि प्यार मन का खेल है या दिमाग का, और क्या प्यार खुद ही हो जाता है। ऐसा कई लोग मानते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार पे किसी का बस नहीं और कैसे मन बेकाबू हो जाता है। चलिए हम आते हैं अपनी पहली सच्ची कहानी पर। पंजाब की चनाब नदी के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में तुला नाम का एक कुम्हार रहता था। इस घड़े बनाने वाले कुम्हार के घर एक बड़ी ही सुंदर लड़की का जन्म हुआ। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कुम्हार ने इस लड़की का नाम ही सोहनी रख दिया। पंजाबी भाषा में सोहनी का मतलब होता है सुंदर। सोहनी जब बड़ी हुई तो अपने पिता के बनाए घड़ों पर बड़ी ही सुंदर चित्रकारी करने लगी, जिस कारण घड़े भी सोहनी की तरह ही सुंदर लगने लगे। फिर इनके गांव में उज्बेकिस्तान से इज्जत बेग नाम का एक व्यक्ति एक काफिले के साथ आया। इज्जत बेग गांव में घूमता घूमता इनके घर जा पहुंचा और वो सोहनी को देखकर देखता ही रह गया। इज्जत बेग ने सोहनी से एक घड़ा मांगा, परंतु वो घड़ा अभी कच्चा था। तो सोहनी ने इज्जत बेग को अगले दिन आने को कहा। अब इज्जत बेग के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी और वो अगले दिन का इंतजार करते करते सो गया। फिर अगली सुबह होते ही वो सोहनी से घड़ा लेने आया। अब तो ये हर रोज का काम हो गया। सोहनी की एक झलक पाने के लिए इज्जत बेग हर रोज घड़ा खरीदने लगा। अब काफिले को तो आगे जाना था, तो काफिला आगे बढ़ गया, पर इज्जत बेग अब इसी गांव में रह गया। अब गांव में रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। वो गांव में रहकर भेड़ बकरियां चराने लगा। पंजाब में गाय को चराने वाले को माजा निवाला कहा जाता था और इसी कारण अब इज्जत बेग का नाम पड़ा महिवाल। सोहनी को भी समझते देर ना लगी कि महिवाल उसी के कारण इस गांव में ठहरा है और धीरे धीरे सोहनी भी महिवाल से प्यार करने लगी। महिवाल जब जरा सी भी देरी से आता तो सोहनी बेचैन हो उठती। प्यार का घड़ा मोहब्बत की आंच में पकने लगा। पर अब सोहनी के माँ बाप को भी पता चल गया कि सोहनी महिवाल से प्रेम करती है। महिवाल दूसरी जात का था, जिस कारण से रातों रात सोहनी की शादी किसी और से कर दी गई। महिवाल की तो अब दुनिया ही उजड़ गई। महिवाल अब भिखारी का भेष धारण करके सोहनी के दर पर जा पहुंचा। उधर शादी के बाद भी सोहनी महिवाल को भूल ना पाई और उसके बिना उदास थी। नदी के दूसरे छोर पर महिवाल ने अपना ठिकाना बना लिया। सोहनी दिन में तो महिवाल से मिल नहीं सकती थी, तो रात में नदी पार करके मिलने की सोचने लगी। परंतु सोहनी को तैरना नहीं आता था, तो वो भला अकेले नदी कैसे पार कर सकती थी। सोहनी ने क्या किया, वो एक मिट्टी का घड़ा लेती और उस घड़े के सहारे वो नदी को पार कर लेती और फिर नदी के किनारे सोहनी और महिवाल प्यार के हसीन पलों को जीते। फिर एक रात सोहनी की ननद ने अपनी आंखों से सोहनी और महिवाल को मिलते देख लिया। सोहनी भूल गई थी दुनियादारी का ख्याल, जमाने का डर, परिवार की इज्जत, और इन सब को भूलना सोहनी को बहुत महंगा पड़ा। सोहनी की ननद ने अपने भाई से कुछ ना कहा, बल्कि खुद ही सोहनी को रास्ते से हटाने की सोची। और अगली रात जब सोहनी महिवाल से मिलने के लिए तैयार हो रही थी तो ननद ने पक्के घड़े की जगह कच्ची मिट्टी का घड़ा रख दिया। सोहनी घड़ा देखते ही पहचान गई कि घड़ा कच्चा है, पर वो जानती थी कि महिवाल नदी के दूसरे छोर पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो सोहनी कच्चे घड़े के साथ ही नदी में उतर गई। नदी का पानी उफान मार रहा था
और कुछ देर बाद ही कच्चा घड़ा पानी में घुल गया। अब पानी में डूबती सोहनी महिवाल को पुकारने लगी। महिवाल भी सोहनी की आवाज सुन के नदी में कूद गया और जो दो दिल जिंदगी में एक ना हो सके वो चांद की रोशनी में चनाब की मौजों के बीच जान की बाजी हार कर एक हो गए। और अगले दिन दोनों की लाशों को लोगों ने तैरता देखा। जहाँ सोहनी की लाश मिली अब वो हिस्सा पाकिस्तान में है और आज भी पाकिस्तान में सोहनी और महिवाल की मजार उसी जगह पर है जहाँ पर इनकी लाशें मिली थी। चलिए अब आते हैं अगली सच्ची कहानी पर। तनाबाद गांव में खरल कबीले में एक मिर्जा नाम का लड़का था और उसके मामा की बेटी थी साहिबा। मिर्जा को पढ़ने के लिए उसके माता पिता ने साहिबा के घर भेज दिया। मिर्जा और साहिबा दोनों को एक ही मौलवी साहब पढ़ाते थे। मिर्जा साहिबा के साथ खेल कूद कर ही बड़ा हुआ। साहिबा बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के चर्चे हर खास और आम जुबान पर होने लगे तो मिर्जा भी खास गबरू था। और तो और मिर्जा तीर अंदाजी भी बहुत अच्छी करता था और जब मिर्जा घोड़े को चलाता तो घोड़ा मानो हवा से बातें करता। जवान होते होते दोनों में बहुत गहरा प्रेम हो गया, परंतु इनका प्रेम छिप ना पाया और इस बात की खबर मौलवी जी को हो गई और फिर इसकी खबर सारे जमाने भर को हो गई। साहिबा की बदनामी ना हो और उसको लोग गलत ना समझे, इसलिए मिर्जा गांव छोड़कर चला गया। इसी बीच साहिबा की शादी किसी और से तय हो गई। इस बात की खबर जब मिर्जा को हुई तो मिर्जा साहिबा के घर जाकर साहिबा को घोड़े पर ले भागा। मिर्जा जब साहिबा को लेकर भागा तो उधर साहिबा के घर वालों को पता चला तो साहिबा के सभी भाई इकट्ठा हो गए और घोड़ों पर इनका पीछा करने लगे। मिर्जा साहिबा एक ही घोड़े पर काफी आगे थे और घोड़े पर मिर्जा साहिबा तब तक भागते रहे जब तक थककर चूर ना हो गए। अब रात भी हो रही थी। मिर्जा ने अपना घोड़ा बांधा और तीर कमान संभाला। मिर्जा ने साहिबा से कहा कि तुम घबराओ मत, दुनिया में कोई ऐसी छाती बनी ही नहीं जिसे मेरा तीर भेद ना सके। मिर्जा थका हारा था तो उसको नींद आ गई। वहीं साहिबा को नींद नहीं आई। साहिबा अच्छे से जानती थी अगर उसके भाइयों और मिर्जा में लड़ाई हुई तो जीत तो मिर्जा की हो जाएगी, परंतु साहिबा के भाइयों की जान चली जाएगी। एक बहन का अपने भाइयों के प्रति मोह जाग गया। अपने भाइयों की मृत्यु के बारे में सोचकर साहिबा ने मिर्जा का तरकश उठाया और तरकश के सारे तीर तोड़ दिए। कुछ देर बाद साहिबा के भाई आए तो मिर्जा देखता है कि उसका तरकश खाली है कि तभी साहिबा के भाइयों का एक तीर मिर्जा की गर्दन में आ लगा। मिर्जा की आंखें साहिबा से पूछने लगी कि आखिर उसका कसूर क्या था कि तभी भाइयों का एक तीर साहिबा के भी लग गया और दोनों ने इकट्ठे ही दम तोड़ दिया। दोस्तों अब इस कहानी के दो अंत माने जाते हैं। पहले में साहिबा मर जाती है और दूसरे अंत के अनुसार जीवित रहती है। कौन सा अंत सही है कह पाना मुश्किल है। आज भी पाकिस्तान में इन दोनों की मज़ारें हैं। चलिए अब आते हैं तीसरी कहानी पर। पाकिस्तान में चनाब नदी है। इस नदी के किनारे तख्त हजारा नाम का एक गाँव था और इस गाँव का एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसका नाम था मौजू चौधरी। मौजू चौधरी के 4 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा था रांझा और रांझा छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था, परंतु रांझा का सारा ध्यान बांसुरी बजाने में ही रहता। फिर पिता की मृत्यु के बाद रांझे की भाइयों से नहीं बनी। रांझे की भाभियों ने उसे ताना मारा और इस कारण से रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और फिर अगली सुबह निकल पड़ा अगले गाँव। जिस गाँव में रांझा पहुँचा उस गाँव में एक बड़ी ही सुंदर लड़की जिसका नाम हीर था रहती थी। हीर संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। हीर स्वभाव से बड़ी गुस्से वाली थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। रांझा को नाव में देख हीर आग बबूला हो गई और रांझे को डंडे से मारने के लिए दौड़ी, परंतु जैसे ही हीर की नजर रांझे से मिली तो वह अपना गुस्सा भूल गई और रांझे को देखती ही रह गई। रांझे पर फिदा हीर उसको अपने घर लेकर आई और अपने यहाँ नौकर रख लिया। हीर के पिता ने रांझे को गाय चराने का काम सौंप दिया और धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ गया। कई सालों तक गुप्त जगहों पर ये लोग मिलते रहे। फिर एक दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर और रांझे को इकट्ठा देख लिया और चाचा ने हीर रांझे के प्यार
प्यार की बात हीर के माता पिता को बता दी। रांझे को नौकरी से निकाल दिया गया। हीर की शादी सैदा खैरा नाम के व्यक्ति से कर दी गई। हीर की शादी की बात रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया और वो पागलों की तरह दर दर भटकने लगा। फिर एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिले। इन्होंने रांझे को भी जोगी बना दिया। अब रांझा पूरे पंजाब में भटका और अंत हीर के गांव जा पहुंचा। और फिर एक दिन रांझा हीर के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। हीर घर से बाहर आई और रांझे को भिक्षा देने लगी और वो रांझे को देखती ही रह गई। रांझा रोज फकीर का वेश धारण करके आता और हीर से भिक्षा मांगता। हीर की भाभी को शक हो गया। उसने रांझे को यहाँ आने से मना किया। रांझा गांव छोड़कर चला गया। रांझे के जाने के बाद हीर उसकी जुदाई में बीमार हो गई। वैद्य हकीमों को दिखाया गया परंतु हीर ठीक ना हुई। तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उससे मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला गया। रांझे ने हीर के सिर पर हाथ रखा तो हीर होश में आई। अब लोगों को पता चल गया ये जोगी कोई और नहीं, ये तो रांझा है। तो लोगों ने रांझे को खूब पीटा और शहर के एक किनारे पर फेंक आए। राजा के सिपाही वहीं से गुजर रहे थे। उनको लगा रांझा तो चोर है तो सिपाही रांझे को पकड़कर राजा के पास ले गए। रांझे ने राजा को सारी बात बताई और अपने प्यार को सच्चा साबित करने के लिए जलते दिए पर हाथ रख दिया। राजा ने हीर के पिता को बुलाया और हीर के पिता को आदेश दिया कि वो दोनों की शादी करवा दे। हीर के पिता डर गए और शादी को मंजूरी दे दी। वहीं हीर का चाचा कैदो दोनों की शादी को स्वीकार ना कर पाया और चाचा कैदो ने हीर के खाने में जहर मिला दिया। जहर भरा खाना खाकर हीर मर गई। रांझा ये बर्दाश्त ना कर सका तो उसने भी जहर वाला खाना खाकर अपने प्राण त्याग दिए। हीर और रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफना दिया गया और आज भी इनकी मजार पाकिस्तान में है। अब देखते हैं इन सभी कहानियों को एक नए नजरिए से, करते हैं इनका ऑपरेशन। इन कहानियों से आप काव्य को निकाल दें तो कुछ नहीं बचता। सभी किस्सों को ऐसे बयान किया जाता है जो सुनने में अच्छा लगे। चलिए कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। हीर की शादी हो गई, सोहनी की शादी हो गई। कोई भी समझदार लड़का शादीशुदा प्रेमिका से नहीं मिलेगा। अगर प्यार सच्चा होगा तो लड़का एक बार तो सोचेगा कि इसका असर लड़की की शादी पर पड़ेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता रांझा और महिवाल का प्यार सच्चा कैसे हुआ। ये तो सीधा सीधा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है। और अगर हम बात करते हैं मिर्जा साहिबा की तो मिर्जा के मामे की बेटी थी साहिबा और हिंदू धर्म में मामे की बेटी को बहन मानते हैं। यही कारण है किसी भी हिंदू लड़के का दिल अपने मामे की बेटी पर नहीं आता। अब इससे पता चलता है प्यार दिमाग से सोच समझ कर किया जाता है, अपने आप होता नहीं। ये तीनों कहानियां अपने आप में फेलियर हैं। सभी आपस में प्यार में ना पड़ते तो कम से कम ऐसे मरते ना। तो फिल्मी दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आओ। याद रखो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 40 सीआरपीसी के जवान मारे गए थे। याद रहे श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं काम, क्रोध और लोभ तीनों नर्क के द्वार हैं, इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। तो अपने लक्ष्य से ना भटकें। हरे कृष्णा।